तो स्वागत है दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि शॉपी में बहुत सारे लोग ने फ्रेंचाइजी लिया। कंपनी का क्या किया है, शॉपी लिया है। ठीक है, तो शॉपी लेने के बाद आपका काम क्या है, जैसे कि सबसे पहला शॉपी जो अपना है वो कौन सा है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको फॉर्मेट से समझाता हूं। सबसे पहला शॉपी कौन सा है अपना, देख सकते हैं। सबसे पहला शॉपी है 99,000 का, यानी कि 1 लाख रुपीज़ का फर्स्ट शॉपी है, ऐसा समझ लीजिए। 99,000 का फर्स्ट शॉपी है। इसमें आपको क्या क्या कंपनी देगा, उसमें 214 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उस शॉपी में, जिसको हम फास्ट ट्रैक बोलते हैं। 99,000 फास्ट ट्रैक, जिसमें आपको रिलायंस अमृत जूस 70 को एक कम, यानी कि 69 आपको अमृत जूस मिलेंगे। डायबोजिप 10 मिलेंगे, जॉय आर्थोजी 10 मिलेंगे, पावर बूस्टर प्लस 5 मिलेंगे, लेडी लाइफ केयर 5 मिलेंगे, पावर बूस्टर ओल्ड यानी कि प्लेन वाला 5 मिलेंगे, अमृत कैप्सूल 5 मिलेंगे। ऐसे टोटल प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वो सभी प्रोडक्ट्स आपको 99,000 के पैक में कंपनी में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो है, पहला तो ये है 99,000 का, बट इसमें 214 प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट इसमें खाली आपने जितना पैसा डाला है कंपनी को उतना ही नहीं, आपको उसमें 1,50,000 का माल कंपनी आपको देगा। इसके अलावा उसमें आपको 2,57,200 रुपये का आपको MRP है। वो MRP की कीमत का प्रोडक्ट्स आपको कंपनी खाली 99,000 में 2.5 लाख का माल आपको कंपनी दे रहा है MRP में। और DP में अगर कैलकुलेट किया जाए, वही माल आपने तो डाला 99,000, बट आपको कंपनी 50,000 51,000 का अलग से माल दे रहा है, यानी कि 1,50,000 का माल आपको कंपनी टोटल दे रहा है। तो ये आपके पास जो एक्स्ट्रा माल आपको कंपनी दे रहा है वो आपको एडवांस के तौर पर आपके पास कंपनी रखेगा। जिस तरह से आप अपना 99,000 रुपीज़ कंपनी के पास एडवांस रख रहे हो, समझ में है। इस तरह से ये प्रोसेस है शॉपी का। ठीक है, ये आपका पैसा जाएगा नहीं, ये पैसा आपका कंपनी के पास एडवांस है। 1,50,000 कंपनी आपको माल देगा, आपके एड्रेस पे कंपनी डिलीवर कर देगा। और उसके बाद आप चाहो तो इसी स्मॉल शॉपी से अपने एरिया में एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, दूसरा जो शॉपी है कंपनी का वो है 2,51,000 की, यानी कि 2,51,000 इस तरह से शॉपी है दूसरा शॉपी। उसमें आपको उस शॉपी को नाम क्या दिया है, सुपर शॉपी। जी हाँ दोस्तों, 2,51,000 का शॉपी का नाम क्या है, सुपर शॉपी। तो इसमें आपको कंपनी 509 प्रोडक्ट आपको कंपनी देता है। इसमें देखा जाए, आपने दिया कंपनी के अंदर डालकर पेमेंट कितना दिया, 2,51,000 दिया आपने डाल दिया और आपने 2,51,000 तो डाल दिया कंपनी के पास, बट कंपनी आपको उसमें 3,70,000 का 3,70,662 रुपये ये कंपनी DP रेट आपके पास प्रोडक्ट देगा। यानी कि जितना आपने दिया उससे 1,20,000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके पास कंपनी एडवांस देगा। इसके अलावा उसका MRP, टोटल प्रोडक्ट्स का अगर MRP हम कैलकुलेट किए तो इसमें यहाँ पे निकल कर आ रहा है 6,36,346 रुपये। यानी कि आपको कंपनी 2,51,000 में कंपनी आपके पास 6.5 लाख तक MRP का माल आपके पास कंपनी दे रहा है। और DP रेट अगर उसी का देखा जाए तो 3,70,000 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक कंपनी प्रॉफिट में आपका बिजनेस चले, इसलिए कंपनी आपके ऊपर भरोसा रखकर आपको 1,20,000 का एग्रीमेंट करके आपके पास कंपनी क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ लेके आपके पास क्या कर रहा है, कंपनी ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी देखा जाए तो इसमें अमृत जूस का जो बॉटल है वो 170 आएगा, डायबोजी का 25 आएगा, अर्थोजी का 25 आएगा, पावर बूस्टर प्लेन का वो 13 आएगा, पावर बूस्टर प्लस का 13 आएगा, लेडी लाइफ केयर 13 आएगा, अमृत कैप्सूल 13 आएगा। मतलब इस सूची के हिसाब से आपको कंपनी में, ये लिस्ट के हिसाब से आपको कंपनी में रिक्वेस्ट डालना है। अभी वो रिक्वेस्ट कैसे डालना है कैसे नहीं, मैं वो सब बताता हूँ। ठीक है, तो इस
ये सारा चीज़ है, ये सुपर शॉपी 2,51,000 का है। और उसके बाद स्टॉक पॉइंट जिसको 5,51,000 का शॉपी बोला जाता है, उसको स्टॉक पॉइंट नाम दिया है कंपनी ने। और यहाँ पे इसमें आपको मिलेंगे 1,087 प्रोडक्ट मिलेंगे। टोटल कितना मिलेंगे 1087। एकदम नीचे आप देख पा रहे होंगे क्वांटिटी कितना आ रहा है, टोटल कैलकुलेशन करके 1,087 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें टोटल डीपी रेट सभी प्रोडक्ट्स का कितना हो जाएगा 8,04,126 रुपये का हो जाएगा। और वही एमआरपी कैलकुलेट किया जाए तो 13 लाख तक एमआरपी उसका हो रहा है। आपके पास कंपनी आपने डाला 5,51,000, बट आपको कंपनी 3-3.5 लाख एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स दे रहा है। 3-3.5 लाख का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपके पास कंपनी दे रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं आपको शॉपी के। और इन सभी स्टॉक के ऊपर मतलब सभी जो भी आपने पैक बनाए हैं कंपनी ने, जैसे कि 99,000 है, उसके बाद 2,51,000 का है, उसके बाद 5,51,000 का है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी ने अलग अलग कमीशन रखा है, यानी कि आपको इसके ऊपर कंपनी प्रॉफिट भी देता है। तो ये प्रॉफिट किस तरह से देता है, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला जो शॉपी अपना 2,99,000 का, 99,000 के ऊपर आपको कंपनी सबसे पहले तो कमीशन कितना देता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अभी कोई भी आप मान लो शॉपी चला रहे हो या किसी को सर्विस दे रहे हो, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंपनी आपको इसके ऊपर क्या देगा, कमीशन भी देगा। तो कमीशन किस तरह से मिलेगा, अगर आप 99,000 का फास्ट ट्रैक शॉपी है तो इसमें आपको कंपनी 2% कमीशन देगा, यानी कि जितना भी आपके शॉपी से आईडी लगेगा उन सभी के ऊपर आपको 2% इनकम मिलेगा। यानी कि कंपनी वो लास्ट में जब आपका सेल सब हो जाएगा, जब आपका टोटली मंथ हो जाएगा, 1 महीने के अंदर जितना भी सेल कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से आपके अकाउंट में 2% कमीशन डाला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा शॉपी है जो है 2,51,000 का, इसमें आपको कमीशन दिया है कंपनी ने 3%। जी हाँ दोस्तों, 3% आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आपको एक और जो स्टॉक पॉइंट है कंपनी का 5,51,000 का, इसमें आपको कंपनी ने रखा है 4% कमीशन। जी हाँ दोस्तों, तो ये 4%, 3%, 2%, मिनिमम 2% से आपको कंपनी प्रॉफिट देता है, कमीशन देता है। यानी कि जितना भी ओवरऑल सेल होगा उसके ऊपर आपको 2%, 3%, 4% इस तरह से आपको डिवाइडेशन करके जो भी आपका स्टॉक पॉइंट होगा, फास्ट ट्रैक होगा या फिर सुपर शॉपी होगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं, ये शॉपी लेने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको शॉपी लेने के लिए सबसे पहले तो आपको लगेगा शॉप एक्ट लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा सबसे पहले तो। उसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो आपको लगेगा आपका GST, अगर होगा तो ठीक है, ये ऑप्शन में है, ठीक है, ये ऑप्शन में है GST वाला, या ऐसा कंपलसरी नहीं है। जब लगेगा, जब आपका टर्नओवर ज़्यादा बढ़ेगा तब आपको कंपनी खुद वो बताएगा कब करना है आपको, ठीक है। अभी तुरंत देने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको शॉप एक्ट कंपलसरी है। उसके बाद हो सके तो फूड लाइसेंस कंपलसरी है, फूड लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंपनी बोला है कि आपको अभी टोटली लीगली होना है, तो उसके लिए आपका कम से कम शॉपी लेने के बाद 11 महीने तक कंपनी के साथ में 11 महीने तक आपका क्या रहेगा, एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट आपको करना है कंपनी के साथ में। तो एग्रीमेंट करने के लिए आपको कम से कम ऑफिस में जाकर या अपने आधार, पैन, एड्रेस, लाइट बिल, इसके अलावा आपके शॉप एक्ट लाइसेंस का प्रूफ, इस सब कुछ आपको लेके, टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहाँ पे जाना है, कंपनी के हेड ऑफिस जाना है। हेड ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे कंपनी के जो एडवोकेट रहेंगे, जो वकील रहेंगे, वो क्या करेंगे, आपको वहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट टीम आपका नाम चेक करेगी, हाँ इनका शॉपी है, इनको हमें एग्रीमेंट करके देना है। तो कंपनी आपको 1 दिन में सारा चीज़ करवा के आपसे ले लेगी, ठीक है। और जो उस एग्रीमेंट को करते समय खर्चा जो भी आएगा वो आपको पेड करना है। यानी कि
कंपनी यहाँ पे पेड नहीं करेगा एग्रीमेंट को। जो भी पेड करना है वो आपको करना है, क्योंकि अगर हम कोई भी दुकान, कोई भी जगह या फिर कोई भी बिजनेस चलाते हैं तो उसका जो एग्रीमेंट होता है वो हम खुद अपने खर्च से करते हैं। तो उसी तरह से कंपनी ने भी बोला है कि अगर आपको हमारा शॉपी लेना है तो जो भी एग्रीमेंट रहेगा उसका जितना भी खर्चा रहेगा वो सब आपको करना है, ठीक है। तो ये है कुछ शर्त है कंपनी की। इसके बाद में जो एक और चीज़ है वो है कि अगर आप शॉप ऐसी जगह पे डाल रहे हो जहाँ पे आपका घर नहीं है, यानी कि रेंट से लिया हुआ शटर है या फिर कोई दुकान है, कोई जगह है, कुछ भी होगा तो उसका आपको रेंट एग्रीमेंट देना है। अगर खुद का है तो खुद का कुछ प्रूफ देना है उस जगह का। तो ये सारी कंडीशंस है। तो ये कंडीशन जो भी करेगा, और ये शॉपी पेमेंट डालने से, यानी कि जब मान लो कि पेमेंट आपने आज डाला है तो आज से आपको 15 दिन के अंदर ये सब सारी चीज़ें कंपनी को प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये कंडीशंस है, ठीक है। इसको आपको समझना है हर एक चीज़ को। जो भी शॉपी लेना चाहते हैं आपको ये सारी प्रोसेस समझना है। लॉगिन कैसे करना है शॉपी का, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको कंपनी के जो मेन वेबसाइट है, यानी कि जो कंपनी की, जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये कंपनी का अपना क्या है, मेन वेबसाइट है, ठीक है। ये अपना मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आना है एकदम नीचे जहाँ पे लिखा है फ्रेंचाइजी लॉगिन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हमें लॉगिन कहाँ से करना है। तो फ्रेंचाइजी लॉगिन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे नाम दिया है फ्रेंचाइजी लॉगिन। डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन का अलग है, वो जो सामने फ्रंट में शो कर रहा है लॉगिन, वो डिस्ट्रीब्यूटर लॉगिन है। और यहाँ पे जो शो करेगा नीचे एकदम, वो है फ्रेंचाइजी लॉगिन, जिनका शॉपी है उनके लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये डब्बा दिख रहा है इसके ऊपर आई हैव एग्रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके ऊपर आप क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपका जो भी शॉपी का आईडी बना है वो आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और लिख दिया। उसके बाद मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से मेरे सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे लिखा होगा यू हैव लॉग्ड सक्सेसफुली, वेलकम, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस, यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे बताया है कंपनी ने, ये आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। यहाँ पे साफ सुथरा लिखा है, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं कर सकते। ये यहाँ पे एक बार ज़रूर पढ़ लेना आप, ठीक है। ओके, सब कुछ यहाँ पे आपको आपके एक्सेल में पूरा चीज़ें लिखना है। जो भी आपका बिजनेस होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया है, तो उस तरह से करना है। तो बात आते हैं मेन आपका काम कैसे है। देखो अभी आपके पास ना फंड आएगा ना कुछ आएगा। आपको क्या करना है, शॉपी आपका काम क्या है, खाली कि लोगों को सर्विस देना है। तो यहाँ पे ये 3 डॉट, ये जो 3 लाइनें दिख रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला है होम ऑप्शन, दूसरा है ट्रांजैक्शन, तीसरा है रिपोर्ट, चौथा है यूटिलिटी, पाँचवा है ऑर्डर, और छठवा क्या है, पे आउट्स, और सातवां है लॉग आउट। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से एक एक करके जानेंगे। सबसे पहला जो है वो है होम। होम मतलब जो मैंने आपको पहले एकदम स्टार्टिंग में, जैसे ही मैं ये वाला जो है ये होम है, ठीक है। तो ये होम स्क्रीन है। उसके बाद दूसरा जो है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको, जैसे आप नए शॉपी होल्डर होंगे और अभी आपको क्या करना है, कंपनी को पेमेंट तो डाल दिया आपने। पेमेंट डालने के बाद आपका माल आपके शॉपी पे जो भी गुड्स होगा, जो भी आपका सामान है, वो शॉपी के ऊपर शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको शॉपी को कंपनी को रिक्वेस्ट डालना है प्रोडक्ट्स का। तो उसके लिए क्या करना है, ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आके यहाँ पे स्टॉक रिक्वेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि इस स्टॉक रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट प्रोडक्ट बोल के बोल रहा है, ठीक है। क्वांटिटी दूसरा नाम है, स्टॉक इन हैंड बोल रहा है, डीपी रेट कितना है, एमआरपी कितना है, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे जो जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उन सभी का इस जगह पे प्रोडक्ट वो भरेगा, और वहाँ पे भरने के बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा। एडमिन
आपको जैसे ही यहाँ पे टोटल अमाउंट शो होगा, उसके बाद जैसे आपने मान लो, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की पूरी क्या आई, लिस्ट आई। तो इसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये रियांश अमृत जूस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे क्वांटिटी आता है, कितना क्वांटिटी आपको लेना है। तो मुझे चाहिए लगभग 40 क्वांटिटी फॉर एग्जांपल। तो 40 मैंने क्लिक कर दिया और 40 क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ये तुरंत यहाँ पे आ गया। टोटली मैंने जो 40, उसका प्राइस, डीपी प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया होगा, यहाँ पे मैं रियांश अमृत जूस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे में स्टॉक कितना है वो यहाँ पे दिख रहा है। देखिए अभी कितना है, 158 स्टॉक है अमृत जूस का। यहाँ पे 158 है अमृत जूस अभी दिखा रहा है। यहाँ पे डीपी रेट दिखा रहा है, यहाँ पे एमआरपी दिखा रहा है, यहाँ पे स्टॉक हैंड दिखा रहा है। यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखिए कितना भी, 100, 200, 50, 40, जितना भी आपको चाहिए उतना आपको नहीं लिखा। जैसे ही लिखेंगे आपके नीचे यहाँ पे शो होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं और चीज़ लेता हूँ, जैसे कि मुझे डायबूजी चाहिए, मैं और डायबूजी 5 लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लिया। तो लिखने के बाद देख सकते हैं इसका यहाँ पे कीमत वगैरह सब आ गया। आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये जो है दिख रहा है यहाँ पे बाण का साइन एकदम नीचे कीबोर्ड में, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके नीचे इस तरह से ऐड होता जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया उसका कीमत। ऊपर में मैंने अमृत जूस सेलेक्ट किया था, नीचे डायबूजी आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको जो जो प्रोडक्ट्स आपका स्टॉक में कम होता जाएगा उसको आप मंगा सकते हो कंपनी से रिक्वेस्ट डाल के, ठीक है। मान लो ये मुझे मंगाना है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल दिया, मतलब ये यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा रहा है, देख सकते हैं आप टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना है उसका, 49,500। यहाँ पे एडमिन फ्रेंचाइजी एडमिन, उसके ऊपर एडमिन ही रहने देना है। यहाँ पे पेमेंट मोड आपको सेलेक्ट करना है। तो पेमेंट मोड सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ऑर्डर सेलेक्ट करना है। नहीं तो फिर आप जो भी की हो, IMPS की हो प्रोडक्ट, कैसे पैसे भेजे हो आपने कंपनी में, पैसा कैसे भेजे, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे जिन्होंने नया खुद अभी शॉपी लिया है उनके लिए बता रहा हूँ। तो उनके लिए एक और चीज़ यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे कैटेगरी 2 ही सेलेक्ट किया है। तो आपका शॉपी को कितने रुपए का है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट भरने हैं। सबसे पहले तो पेमेंट कंपनी को डाल दिया। पेमेंट डालने के बाद आपको कंपनी को कॉल करना है, कंपनी को पूछना है कि मुझे ऑर्डर करना है, मैंने इतना इतना रुपए 99,000 डाला है, 2 लाख अकाउंट डाला है, नहीं तो 5 लाख अकाउंट डाला है, तो मुझे कंपनी से प्रोडक्ट्स का स्टॉक मंगवाना है। तो क्या क्या मंगा सकते हैं, क्या क्या स्टॉक अवेलेबल है आप मुझे बताइए, या फिर जो लिस्ट में दिया है स्टॉक पॉइंट में, सुपर शॉपी में, फास्ट ट्रैक में, वही ऑर्डर करना है या फिर कुछ कम करना है उसमें से। तो वो कंपनी बताएगा, उसके हिसाब से फिर आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट में आके आपको क्या करना है वो ऑर्डर करना है उस हिसाब से। फिर यहाँ पे सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करते जाओ, जो जो आपने कंपनी ने बोला है आपको वो माइनस करते जाओ। अगर कंपनी ने बोला है कोई चीज़ माइनस नहीं करनी है, तो जिस तरह से वो अपना कैटलॉग है वो उसी तरह से आपका पूरा प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। और सेलेक्ट करके आपका जो भी यहाँ पे चार्ज होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये बातें। मान लो कि अगर आपने सारा चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया, प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। इसको अगर आपने यहाँ पे IMPS किया है तो IMPS सेलेक्ट करो। अगर आपने NEFT किया है, RTGS किया है, इंटरनेट से किया है, UPI किया है, कैश किया है या फिर ऑर्डर किया है, तो क्या किया है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, यानी कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर रहेगा उसके ऊपर दिखाई देगा। जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके अंदर ट्रांजैक्शन नंबर, UTR नंबर आपको मिलता है, तो UTR नंबर यहाँ पे भरना है। भरने के बाद यहाँ पे डेट डालना है कि आपने कब पेमेंट किया, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नेम सेलेक्ट करना है, कौन से बैंक से किया। अगर आप SBI से किए हो तो SBI करो, ICICI से करे हो तो आप ये कर दो। बट अगर मान लो आपने कोई अदर बैंक से किए हो तो सिंपली आपको SBI सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी अदर बैंक से अगर आप करते हो तो आपको सिंपली SBI सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो अगर ये 2 बैंक से करते हो तो ये दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, बट अदर बैंक कोई भी करते हो
तो SBI ही आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये रिक्वेस्ट आपने सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर शो होगा। तो रिक्वेस्ट नंबर जैसे ही शो होगा, वो रिक्वेस्ट नंबर का आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेके कंपनी को, आपके कस्टमर केयर को भेज देना है कि सर मैंने ये रिक्वेस्ट नंबर से ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजा है, आप क्या करो उसको एक्सेप्ट करो और ऐड कर दो। तो कंपनी उसको देखेगा कि सही है या नहीं है और उसको पास कर देगा। पास होने के बाद आपके पास वो फंड, वो आपके पास वो स्टॉक रिक्वेस्ट जो आपने डाला था वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से है पहला प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं कि कंपनी ने रिपोर्ट में क्या क्या दिया है। रिपोर्ट में क्या क्या दिया है, रिपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट यानी कि आपके पास अभी माल कितना अवेलेबल है, और जो मैंने बताया आपको स्टॉक रिक्वेस्ट कैसे डालना है, तो उसका जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब अभी तक आपने कितना स्टॉक रिक्वेस्ट डाला। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं, ये शॉपी का अपने नाम है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास अभी नोनी पेस्ट कितना है। जैसे देखेंगे, आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास स्टॉक कितना है। अभी नोनी पे क्लिक करेंगे तो पेस्ट पे, तो आपको सर्च करना है, सर्च पे क्लिक करना है, तो आपके पास शो होगा यहाँ पे। देखो उसका प्राइस, DP रेट क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है, उसका नाम शो हो रहा है, ठीक है, कीमत शो हो रहा है और कितना अवेलेबल है वो भी शो हो रहा है। देखो यहाँ पे 13 है, अभी कितना है टोटल, 13 है अभी, ठीक है। इसके अलावा उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, 13 का इतना हुआ। तो ये सब कुछ शो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी इसी तरह से आप यहाँ पे और भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अमृत जूस आर्थोजी चेक कर रहा हूँ, तो आर्थोजी मेरे पास कितना है, सर्च करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं DP रेट 1100 है, कितना है 25 है, आर्थोजी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से, तो ये आपका स्टॉक रिक्वेस्ट रिपोर्ट पॉइंट कितना है आपके पास अभी माल अवेलेबल, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और आपने अभी तक कितना रिक्वेस्ट डाला है कंपनी के पास, वो यहाँ से स्टॉक रिक्वेस्ट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटस है, देखिए यहाँ पे स्टेटस क्या है, पेंडिंग वाले चेक करना है आपको, या फिर यहाँ पे एक्सेप्टेड वाले चेक करना है, पेंडिंग वाले चेक करना है, या रिजेक्टेड वाले, कौन कौन से चेक करना है। जैसे कि मैंने कल एक डाला था तो एक्सेप्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड फ्रेंचाइजी कौन है, एडमिन है खुद, ठीक है। फ्रेंचाइजी नेम, आपने दुकान का नाम क्या है, भगोदया आयुर्वेदा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि जो अपना UTR नंबर है वो यहाँ पे शो होगा। इसके अलावा रिक्वेस्ट नंबर क्या है, वो जनरेट जो होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और कब रिक्वेस्ट हुआ है, रिक्वेस्ट कब किया था, 14 तारीख को, यानी कि कल थी। और एक्सेप्ट कब हुआ, उसी तारीख को, 14 तारीख को दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी चालान भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। व्यू करेंगे, कितना अमाउंट का डाला था रिक्वेस्ट मैंने, 3,66,000 का। यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपके पास एकदम ऐसी पूरा क्या क्या आपने मंगाया था वो सब आपके पास इस तरह से क्या आएगा, पूरा कंपनी का A to Z डिलीवरी चालान आ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये है कंपनी का एकदम प्रॉपरली, आपके पास चाहो तो इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और पेंडिंग सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद यूटिलिटीज़ में क्या है, यूटिलिटीज़ में अगर आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो आप चेंज पासवर्ड, यहाँ से आपका पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। ऑर्डर में आएंगे तो जैसे ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि कोई भी, जैसे कि मैंने कल ऑर्डर यहाँ पे 2 मारे, जैसे कि मैंने 2 ID का माल से रिक्वेस्ट यहाँ से डाला है, तो ये यहाँ पे पेंडिंग डिस्पैच रिपोर्ट में शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसने रिक्वेस्ट डाला है, इतना डालने की जरूरत भी नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करना है, पेंडिंग डिस्पैच रिपोर्ट देखना है तो कितने पेंडिंग है वो सब दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डायरेक्ट जनरेट के ऊपर। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट शो होगा। देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, अभी 2 रिकॉर्ड। मैंने बताया था, जैसे कि 2 ऑर्डर मैंने कल किए थे शॉपी से, क्योंकि नई शॉपी है, कल ही ओपन हुई है, तो 2 ही किए हैं। तो ये 2 यहाँ पे अभी दिखाई देगा। जिस तरह से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किसके फंड होल्डर, कौन सा फंड होल्डर था, किसके पास से ये फंड होल्डर से ID एक्टिवेट किया है, तो उनका नाम यहाँ पे, उनका ID शो होगा, और कहाँ पे किया है उनका नाम शो होगा। जैसे कि शॉपी का नाम क्या है, भगोदया आयुर्वेद, और फंड होल्डर कौन थे, ये ID वाले थे, जिनका भी ID नंबर रहेगा वो फंड होल्डर था। और ऑर्डर नंबर क्या है, ये यहाँ पे है,
ठीक है। यहाँ पे किन के आईडी आपने एक्टिवेट किए हैं उनका आईडी नंबर यहाँ पे शो होगा, उनके नाम क्या है वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस क्या है, तो इनका ऊपर वाले का एड्रेस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस समय पे कंपनी में इस तरह से सुविधा नहीं थी। अभी जो नया आईडी बनाया है कल परसों, तो ये उनका एड्रेस है, तो ये अभी सुविधा कंपनी ने अवेलेबल करके दी है। तो ये डिलीवरी एड्रेस है। और रिमार्क में क्या दिया है देख सकते हैं, यहाँ पे आप रिमार्क भी देख सकते हैं। स्वप्निल सोनकांबळे, रोशन सर टीम, बाला साहेब मकरन सर, रोशकाराम सर टीम, यानी कि ये किसके टीम से है उनके भी यहाँ पे रिमार्क में आप दे सकते हैं। वो भी आ सकते हैं, नहीं तो फिर वो खुद आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है ना। तो आपको ये समझने के लिए शॉपी होल्डर्स के लिए ये आसान रहेगा, इस तरह से रिमार्क आपको देना है। उसके बाद उनका टोटल अमाउंट क्या है ये आपको यहाँ पे शो होगा। तो ये शो होगा, अभी आपको ये पेंडिंग है, बट इसको आपको डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने के लिए आपको क्या करना है, मान लो वो पर्सन जिसका आईडी वहाँ पे जनरेट हुआ है आपके पास में, ये 2 रिकॉर्ड में से मान लो कोई एक पर्सन आपके पास सामान लेने के लिए आ गया सामान लेने के लिए आ गया आपकी शॉपी पे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस आईडी के ऊपर क्लिक करना है कि उनका नाम पूछना है, क्या नाम है आपका, शिवाजी, स्वप्निल शिवाजी सोनकांबळे, उन्होंने बताया। उन्होंने बताने के बाद उनके आईडी पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। मेंबर आईडी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। अभी मोड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे देख सकते हैं, वो किस तरह से लेने आए हैं। मोड ऑफ डिलीवरी आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो बाय हैंड लेने के लिए आए हैं, एट हेड ऑफिस आए हैं, या फिर कुरियर आए हैं, कैसे आए हैं, मतलब किस तरह से आप उनको दे रहे हैं प्रोडक्ट। बाय हैंड दे रहे हो, हेड ऑफिस से दे रहे हो, या फिर कुरियर कर रहे हो आप उनको, जिस तरह से भी कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं बाय हैंड करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे उनका रिमार्क आपको लिखना है, डिटेल्स लिखना है, उनका नाम लिखना है, कौन लेके जा रहा है। ठीक है, आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, ये मेंबर आईडी वहाँ पे शो होगा, उनको दिखाना है। ये नाम शो होगा, ये फ्रेंचाइजी शो होगा, कब रिक्वेस्ट किया था वो शो होगा, डिलीवरी एड्रेस शो होगा, ऑर्डर अमाउंट शो होगा, और रिमार्क में भी शो होगा। और सबसे लास्ट में यहाँ पे सेलेक्ट नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले बॉक्स में भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे नाम है डिस्पैच, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर यू श्योर बोल के मैसेज आएगा। आने के बाद उसको ओके कर देना है। करने के बाद तुरंत आपका वो निकल जाएगा ऑर्डर, और निकलने के बाद आपका यहाँ पे शो नहीं होगा। अभी जो शो हो रहा है यहाँ पे शो नहीं होगा, वो शो होगा कहाँ पे होगा बाय बॉस, वो होगा यहाँ पे शो। यानी कि ऑर्डर में आप आते हो तो यहाँ पे डिस्पैच्ड ऑर्डर रिपोर्ट यहाँ पे नाम है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होगा कि अभी तक आपने कौन कौन सा ऑर्डर डिस्पैच किया है। ये जनरेट करेंगे तो वहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से ये कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो शॉपी होल्डर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पे आउट्स में क्लिक करेंगे तो पे आउट्स में आपने कितना कमाया इस महीने में, तो यहाँ पे आपको शो होगा फ्रेंचाइजी पे आउट हिस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 2%, 3%, 4% आपको अलग अलग कमीशन डिवाइड किया है, तो वो सब कुछ यहाँ पे शो होता जाएगा। अभी इन्होंने कल ही शॉपी लिया है तो इनको अभी तुरंत नहीं मिलेगा, 1 महीने के बाद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये प्रोसेस है। बाकी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली आप मुझे कॉल करिए, पूछिए, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए, ताकि आपको ऐसी ही नई नई अपडेट शॉपी रिलेटेड, रिलायंस मल्टी ट्रेड के रिलेटेड आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।